जय हिंद दोस्तों। हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं। बौद्ध धर्म में हम लोग देखे थे कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में पिता शुद्धोधन थे, माता महादेवी माया देवी थी। लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये सब पढ़ चुके हैं। विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। पत्नी यशोधरा थी। पुत्र राहुल था। 4 दृश्य बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 और सन्यासी। गृह त्याग 29 वर्ष में। इस क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। ठीक। उसके बाद फिर पढ़ चुके हैं जो गौतम बुद्ध को उरुवेला में 5 साधक मिले थे। फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। पीपल वृक्ष, निरंजना नदी, वैशाख पूर्णिमा का दिन। ठीक। और कहाँ स्थान है? बोध गया। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है। तो गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया था। ठीक है। पहला उपदेश जब दिया था उन्होंने, तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक। और कौन सी भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था? पाली भाषा में उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कौशल देश की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। वहाँ पर क्या किया था इन्होंने? इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम अनुयायी कौन थे इनके? प्रमुख अनुयायी क्या थे? बिंबिसार है। प्रसेनजीत हो गए। उदयन। बिंबिसार हो गया, प्रसेनजीत हो गया और उदयनी। ये क्या थे? प्रमुख अनुयायी थे इनके। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में। इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में। ठीक है। इस घटना को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण कहा गया था। इस घटना को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण कहा गया था। ठीक भैया। चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध के अनुयायी दो थे। मतलब एक भिक्षुक कहलाते थे, एक उपासक कहलाते थे। भिक्षुक कौन कहलाते थे? भिक्षुक वे लोग कहलाते थे जो धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण संन्यास को ग्रहण कर लेते थे। उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। उपासक किसे कहा जाता है? उपासक उन्हें कहा जाता है जो गृहस्थ जीवन के साथ बौद्ध धर्म को अपनाने। गृहस्थ, यहाँ पर देखो गृहस्थ जीवन लिखा है। गृहस्थ जीवन के साथ बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? उपासक कहा जाता था। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने वाले प्रमुख न्यूनतम आयु कितनी है? अगर आपकी आयु 15 वर्ष है तो आप बौद्ध धर्म में शामिल हो सकते हैं। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न के बारे में देखा जाए तो बौद्ध धर्म में बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध हो गया, धम्म हो गया और संघ हो गया। ठीक है भैया। चलिए अगला देखते हैं। अब आइए हम बौद्ध सभा के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध सभा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बौद्ध सभाएं जितनी भी हैं कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी हैं। अभी तक 5 बौद्ध सभाएं आज हम लोग देखेंगे और इसको याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो प्रथम बौद्ध सभा है 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व में। स्थान है राजगृह है। अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप है। और शासक कौन है? अजातशत्रु है। प्रथम बौद्ध सभा है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। फिर
अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप है। और शासक कौन है? अजातशत्रु है। समझ में आया? उसके 100 वर्ष बाद द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। कहाँ? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ होती है? वैशाली में होती है। और वैशाली में होती है। इसके जो है अध्यक्ष है साबा कामी थे। अध्यक्ष कौन थे? साबा कामी। और अध्यक्ष साबा कामी थे। और इसके जो शासक, किसका शासन चल रहा था? कालाशोक का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? कालाशोक का। ठीक है भैया। आइए अब देखते हैं थर्ड कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व। 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्य। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्य थे। और इसका शासक कौन था? अशोक। इसका शासक कौन था? अशोक। चौथा कहाँ हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र या अश्वघोष। वसुमित्र या अश्वघोष। तो और इसके अश्वघोष। और इसके शासन काल किसका था? वहाँ पर किसका शासन काल था? कनिष्क का। पांचवी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पांचवी हुई थी 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में मांडले बर्मा जी जो वर्तमान में म्यांमार है वहाँ पर स्थित है मांडले। 1871 ईस्वी में हुई थी। और वहाँ का जो अध्यक्ष था कौन? जागरा भिवांसा वहाँ का क्या था? अध्यक्ष था जागरा भिवांसा। और वहाँ का राजा कौन था? राजा मिंडन जो है शासक था। वहाँ का शासक कौन था? राजा मिंडन। और अध्यक्ष कौन था? जागरा भिवांसा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए फिर से एक बार रिवीजन मार लेते हैं। तो रिवीजन क्या है? प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? स्थान क्या है? राजगृह। अध्यक्ष महाकश्यप। शासक अजातशत्रु। ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा सभा कहाँ हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में। अध्यक्ष कौन था? साबा कामी था। और शासक कौन था? शासन काल किसका था? कालाशोक का। थर्ड कहाँ हुआ था? 555 ईसा पूर्व में। सॉरी 255 ईसा पूर्व में। 255 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान पाटलिपुत्र। मोगली तिस्य पुत्र था। मोगली पुत्र तिस्य था। और शासन काल किसका था? अशोक का। चौथी कहाँ हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी कुंडलवन कश्मीर। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। इसके शासन काल कौन था? कनिष्क। पांचवी थी 1871 ईस्वी में मांडले में। और मांडले में इसका हुआ था जागरा। इसके अध्यक्ष कौन थे? जागरा भिवांसा। और शासक कौन था? राजा मिंडन। ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत तो याद हो गया होगा। बार बार इसको रिवाइज करते रहिए, याद हो जाएगा आराम से। चलिए और देख लेते हैं। अब क्या देखेंगे? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में डिटेल से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म के 2 यान बन गए थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। हीनयान और महायान। ठीक है। महायान का संप्रदाय, महायान का आदर्श वाक्य क्या था? बोधिसत्व। महायान संप्रदाय का आदर्श वाक्य क्या था? बोधिसत्व था। बोधिसत्व क्या होता है? पहले दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। बोधिसत्व वाले लोग क्या करते हैं? दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। और हीनयान का आदर्श क्या है? आहर्त पद होता है हीनयान का। आहर्त पद होता है जो व्यक्ति अपने साधना से निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण को प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं
वो क्या होते हैं? आहार पद कहलाते हैं। आइए देखते हैं धार्मिक जुलूस। सबसे सबसे पहले धार्मिक जुलूस किस धर्म में निकाला गया? सबसे पहले धार्मिक जुलूस बौद्ध धर्म में निकाला गया। ठीक है, सबसे पहले धार्मिक जुलूस कहाँ निकाला गया? बौद्ध धर्म में निकाला गया। ठीक है, आइए चलिए अगला कुछ देख। अब गौतम बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य देख लेते हैं। तो पहला आर्य सत्य क्या है? दुख है। पहला आर्य सत्य क्या है? पहला आर्य सत्य है दुख। दूसरा है दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध। चौथा है दुख निरोध गामिनी। चौथा क्या है? दुख निरोध गामिनी। ठीक है, दुख हो गया, दुख समुदाय हो गया, दुख निरोध हो गया, दुख निरोध गामिनी। ये 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, अच्छा, मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग क्या बताया गया है बौद्ध धर्म में? मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और समाधि। ठीक है भैया, ये क्या बताया गया है? अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आप सभी को सभी वीडियो प्राप्त होती रहे, जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत होने में सहायक होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।